नमस्कार। आज हम आपको शिव भक्त चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। दोस्तों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ? क्या है शिव भक्त चिड़िया की कहानी? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। यदि आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक गोरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े शिव मंदिर के पास एक पेड़ पर रहा करता था और उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम की आरती होती या पूजा पाठ किया जाता तो दोनों पक्षी उस मंदिर में आ बैठते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। घंटों घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने अगल बगल के होशो हवास का पता ही ना रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती तो उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान ना थी। उसके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था। वह पक्षियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाने ये सब चीजें डाल दिया करती थी और बूढ़ी माँ का यही रोज का काम था। वह दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आती और आसानी से दाना चुगती, खाती पीती, उनमें से कुछ अपने बच्चों के लिए साथ भी ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। चिड़ियों का पेट भर रहा था। आराम से निश्चिंत भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है और अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बेटा तो कोई था नहीं कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई वगैरह ला कर देता। बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। अब वह अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी और जब गोरैया पक्षी का जोड़ा छत पर दाना चुगने के लिए आते तो दाना पानी नहीं देखते। वे सोचते कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते हैं। धीरे धीरे कमजोर होने लगती है बूढ़ी माँ। बिना दवाई के एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अब जब वह पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई अता पता नहीं चल रहा और छत पर भी दाने भी नहीं डाले जा रहे तो घबरा जाते हैं। वे बहुत ही परेशान होते हैं और उसी बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों ही थक जाते हैं तो उनमें से जो मादा गोरैया थी वह अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा, कहाँ चली गई? वह हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों की भी देख रेख किया करती थी। वह कहाँ गई? हमने इतना उन्हें ढूंढा लेकिन वह तो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गोरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ को तलाश किया, बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं। अब ये कहने के बाद वह गोरैया पक्षी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी। वे पक्षी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं, बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गोरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये देखने के बाद दोनों पक्षी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है
तो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं। उनके नाम का जाप करने लगते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं और इसी तरह लंबा समय बीत जाता है। बिना खाए पिए लगातार वे दोनों पक्षी महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पक्षियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं। वे महादेव की भक्ति करते रहे। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर महादेव भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, गोरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर, अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तब गोरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक ही चीज चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, ये तो दुनिया का नियम है, जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। आप वही हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है। मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वह दोनों पक्षी, दोनों पति पत्नी हठ करने लगते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया था, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर तो नहीं सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के क्षत विक्षत शरीर को सही किया और फिर उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ी ही प्रसन्न होती है। कहती है, हे प्रभु, जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से ही कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी निराधार भक्ति की थी, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी पूजा एक पैर पर खड़े होकर की थी। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से आज तुम जीवित हो और इस धरती पर हो। वे पक्षी कोई और नहीं, वही गोरैया पक्षी का जोड़ा है जो तुम्हारी छत पर रोजाना दाने चुगने आता था, उसी ने ये भक्ति की है। तब उस बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से अपनी छत पर दाने डालने लगी, पानी रखने लगी और वह गोरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते, पानी पीते और दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की और अपने लिए ना मांगकर मेरे लिए मांगा है। पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। ये सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वे दोनों पक्षी स्वीकार कर लेते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर पर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं। उस बूढ़ी माँ की चर्चा पूरे गांव-गांव में फैलने लगती है, दूर दराज के क्षेत्रों में फैलने लगती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई, उसमें भोलेनाथ की शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके वे लोग जिनको कोई दुख या रोग होता उनके पास आते और अपना कारण बताते। भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती।
तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता था। धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज कराने के लिए, अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए आया करते थे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वह बूढ़ी माँ जीवित ही उसी स्थान पर, अपने उसी घर पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वह मंदिर जाना जाता है। उस मंदिर पर आपको गोरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, उस मंदिर की बहुत दूर दूर तक ख्याति है। लोग कहते हैं कि किसी को भी कोई शारीरिक कष्ट रहता है तो वहां जाकर भक्ति करने पर और पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ और रोग ठीक हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, एक गोरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और लोक कल्याण करने लगी। हमें इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी, वे दोनों पक्षी उस पर आश्रित थे। उसके मरने के बाद वे पक्षी परेशान रहने लगे कि उन्हें भोजन कैसे मिलेगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी दूर दराज से भोजन खोजने की। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति के आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा भी मिलती है कि यदि हम भगवान के सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो भगवान हम पर कृपा जरूर करेंगे और हमारे पाप कटेंगे। हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा की, जो उस गोरैया पक्षी ने किया। दोस्तों, भगवान शिव हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।